आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप जगदलपुर से आपको बस्तर की भौगोलिक और यहाँ की राजनीतिक स्थिति से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के लोगों को कि बस्तर ज़िले में और हमारे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की जो अहमियत है वो कितनी है, पत्रकारों की सुरक्षा यहाँ पे कितनी है और सरकार कितनी मुस्तैद है। न्यूज़ में दिखाओ। गेट बंद करो। इसी चक्कर में ना गोली मारा जाता है। इसी चक्कर मारते तुम, इसी चक्कर मारते गोली, इसी चक्कर वीडियो बनाओ। वेदांत झा, ये विमलेंदु झा और वेदांत झा करके आए। हाँ, यूपी बिहार नहीं है, बस्तर क्यों ना, तुम कहाँ क्यों? 5 पीढ़ी नहीं है तुम लोग ना, एक धंधा बना कर रखे हो। तुम लोग किसान को फायदा दिलाओ। जहाँ कम था उतना समय क्या बोले, थोड़ा सा कम था तो किसान को फायदा होता ना उसमें कम में। सोना में उतना समय कैसा बोले आप? सोना तो कैसा बोले? सोना तो पैकेट तोल के दिखाओ ना, 10 पैकेट तोल के दिखाओ। आप थोड़ी तौलिंग हो गया ना। नहीं, आप तोल के दिखाओ ना। मैं दूसरा बोल एक कौन है जनपद सदस्य है, मालूम है, बीजेपी का आदमी है। मारपीट कर रहे हैं, बताइए पत्रकार से। पत्रकार को मारपीट कर रहा है। नहीं, ये गलत बात है ना। नहीं खड़ा है, मारा जा रहा है, फिर आपको नहीं मारा जा रहा है। हमारा वीडियो है, हमारे पास वीडियो है, मारपीट किया सर। वीडियो है सर, वीडियो है, गलत बात है। नहीं, वो जब तक नहीं आएगा उसको माफी मंगवाइए बुलवा को। एक तो फालतू के यहाँ के खड़े हो जाते हैं, सीएम प्रोटोकॉल को भी नहीं समझते हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं, हमारी जगह पे उस पर खड़े हो रहे हैं। उसको बुलवाइए, आप माफी मंगवाइए, उसको बुलवाइए और माफी मंगा दीजिए, उसको माफी मंगाइए। चलो। दोस्तों, विमलेंदु झा एक अपने निजी चैनल के पत्रकार हैं और किसी धान खरीदी केंद्र में बकावंड ब्लॉक के एक राजनगर करके धान खरीदी केंद्र है जहां उपार्जन केंद्र है और बताया जाता है कि थोड़ी सी ऊंच नीच में वहां ऊंच नीच में धान खरीदी जाती है, जिसकी कवरेज के दौरान विमलेंदु झा और साथ ही उनके 3 सहयोगी पत्रकारों ने कवरेज के लिए गया हुआ था और इस बात की उन्हें कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, या फिर ऐसी कवरेज के दौरान निकले हुए थे तब उनको ये जानकारी मिली कि वहाँ पे धान ऊंच नीच ढंग से लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि बकावंड तहसीलदार के कान में ये बात गई और बकावंड तहसीलदार महोदया ने भी आकर उस उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें कहीं कम तो कहीं ज़्यादा की स्थिति दिखने लगी और उसके बाद बकावंड तहसीलदार जैसे मुआयना करके वहाँ का धान खरीद केंद्र का निरीक्षण करके वहाँ से निकल जाते हैं तो जब पीछे से ये निकलना चाहते हैं तो इनको बाकायदा रोक दिया जाता है। एक पत्रकार के ऊपर सीधा सीधा हमला, बंधक बनाने की स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिख रही है। बस्तर के इस राजनगर पंचायत में राजनगर धान खरीदी केंद्र में जिस तरह से उस खरीदी प्रभारी एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष जैसे लोग पत्रकार को बंधक बना लेते हैं और विमलेंदु झा जो कि एक 65 साल के बुजुर्ग भी हैं, सीनियर पर्सन हैं और जिनको पत्रकारिता का अच्छा खासा नॉलेज भी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी आपने घटना देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी कि किस तरह से विष्णुदेव साय जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यक्रम के बीच में किस तरह से पत्रकार के ऊपर हमला होती है। भाजपा कार्यकर्ता अपना धौंस दिखाते हुए किस तरह से पत्रकार के ऊपर खुलेआम उस कार्यक्रम के बीच में
मारपीट जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, हमला करते हैं। आपको बता दूं, क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश ऐसी ही यातनाएं झेलने के लिए पत्रकारों के साथ बना हुआ है? छत्तीसगढ़ मित्र जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो पहला अखबार है, उनका उद्देश्य भी ये नहीं था कि मेरे प्रदेश में कभी पत्रकारों के ऊपर हमला होगा। लेकिन आप देखिए जिस तरह से भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, और यही नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और अपने सत्ता को लेकर किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस लेते हुए किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं समझते हैं। ये अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद 1-1.5 महीना के अंदर ही दिख रहा है। आपको हमारी इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है एक पत्रकार को, और बंधक बनाकर 2-2 घंटे तक प्रताड़ित किया जाता है। ऑलरेडी विमलेंदु झा एक सीनियर पर्सन है, उन्हें अच्छा भला का ज्ञान भी है। ऐसे पत्रकारों के ऊपर हमला होना ये नीति संगत से बाहर है। आपको बता दूं, जिस तरह से पत्रकार के ऊपर हमला होता है, एक चौथे स्तंभ के ऊपर हमला होता है, फिर पत्रकार कहाँ सुरक्षित है? और यदि सुरक्षित नहीं है तो फिर किस बात को लेकर वो पत्रकारिता करे, किस उम्मीद से पत्रकारिता करे, किस उम्मीद से जनसेवा करे? किसी भी पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, उनके द्वारा यदि अपने कार्यकर्ता या फिर अपने पार्टी के लोगों को ये समझा दिया जाए कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और उन्हें सम्मान देना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून जैसी स्थिति को हमारे छत्तीसगढ़ में भी तत्काल लागू करना चाहिए, लेकिन राजनेताओं को अपनी चिंता के अलावा दूसरे के बारे में सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है। एक प्रकार से पत्रकार सुरक्षा कानून की जो बड़े बड़े नेता बात करते हैं, मुख्यमंत्री बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं देश के, ये पत्रकारों को बहलाने फुसलाने की स्थिति स्पष्ट होती है। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होता, जिसकी मांग हमेशा से लोगों का रहा है छत्तीसगढ़ में, और कुछ हद तक कांग्रेस की सरकार ने पत्रकारों के ऊपर चिंता भी जताई थी, व्यक्त भी किया था। लोग पत्रकारिता राहत की सांस लेकर कर रहे थे। लेकिन आज की स्थिति आप देख सकते हैं, भाजपा जैसी सत्ता में आई, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता अपने आप को चौथे स्तंभ से भी बढ़कर समझने लगे हैं। आप देख सकते हैं अंबिकापुर में जिस तरह से पत्रकार के ऊपर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में मारपीट होती है, हमला होती है, बाकायदा बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा गाली गलौज किया जाता है, मोबाइल छीनी जाती है। क्या यही देश का चौथा स्तंभ का कर्तव्य है? क्या यही देश का पत्रकार सुरक्षा कानून है? जहाँ पे मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद होते हैं और वहाँ पे मारपीट, हमला जैसी स्थिति निर्मित होती है, तो आप सोच सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा नेताओं की जो सोच है ये पत्रकारों को लेकर कितना गंभीर है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, बस्तर एक अति संवेदनशील जिला माना जाता है, संभाग माना जाता है, जहाँ पे पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करता है, अंदर की विशेष खबरों को, जनसेवा, जनहित की खबरों को लेकर सरकार तक पहुंचाता है। कहाँ अनियमितता, कहाँ गड़बड़ी, कहाँ नक्सलवाद, कहाँ नक्सलियों के साथ बड़ी बड़ी मुठभेड़ का जो कवरेज है, यहाँ के पत्रकार देश विदेश तक पहुंचाते हैं। क्या यही उम्मीद लेके पहुंचाते हैं कि मैं जहाँ भी कवरेज करने जाऊं और वहाँ पर मेरे साथ ये हल्ला हो, मारपीट हो, कोई बंधक बनाए? क्या ऐसे में पत्रकारिता हो सकती है? मेरा सीधा जनता पब्लिक से सवाल है, अगर इस तरह की घटनाएं घटने लगेगी तो क्या आपको एक अच्छा पत्रकार इस समाज से मिल सकता है?
अगर किसी राजनीतिक दल के लोग या फिर जो संपन्न लोग हैं, जो सम्राट लोग हैं, ऐसे लोग यदि पत्रकार के ऊपर हमला करते रहें, बंधक बनाते रहें, तो क्या एक आज़ादी के साथ पत्रकारिता होगी? कदापि नहीं। जब तक इस राज्य के, इस देश के मुखिया पत्रकारों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ना अच्छी पत्रकारिता होगी और ना ही कोई यहाँ का जनसेवक निकलेगा। आपको बता दूं, जब भाजपा की सरकार आती है, लोगों में पता नहीं कौन सा जहर, कौन सा नशा चढ़ जाता है कि आम आदमी और पत्रकारों को कुछ भी नहीं समझते। ये वही पत्रकार होता है जब शाम को दिन भर का खबर छापने में लगा रहता है, समाचार बनाने में लगा रहता है, जिसको दूसरे दिन आप सब सुबह पढ़ते हैं या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों चैनल के माध्यम से आप देखते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे सैटेलाइट हैं, यहाँ तक आप लोगों को सुबह से शाम तक की अपडेट जानकारी देने के लिए पत्रकार लगे रहते हैं। क्या इनके ऊपर हमला होना सही है? क्या इनके ऊपर बंधक बनाना, इनके ऊपर ज्यादती करना ये सही है? मैं मानता हूं पत्रकारिता जगत में भी कुछ लोग अनाप शनाप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उनको बाकायदा शिकायत किया जा सकता है, वहाँ के एसपी को शिकायत किया जा सकता है, उस जिले के कलेक्टर को शिकायत किया जा सकता है, उस जिले के पीआरओ को शिकायत किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा इस तरह से कार्य करता पाया गया है। क्या ये आपके पत्रकारों की सूची में इसका नाम है? क्या ये किसी अखबार से है? ये एक कानूनन प्रक्रिया होती है। मगर जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, बस्तर की बात हो, विमलेंदु झा की, या फिर अंबिकापुर की बात हो, सीएम प्रोग्राम की, ऐसे में कैसे एक पत्रकार आज़ादी स्वतंत्रता के साथ पत्रकारिता करेगा? ये सबसे गंभीर विषय है। जहाँ पे पत्रकार सुरक्षित नहीं है, उस देश में समाज सेवक भी सुरक्षित नहीं है, और ना ही उस देश में स्वतंत्रता के साथ कोई लिख सकता है। गुंडई इतनी बढ़ गई है, 2-2 घंटे तक पत्रकार को बंधक बना रहे हैं। एक वृद्ध पत्रकार, एक 65 वर्ष का पत्रकार, जिसकी स्वास्थ्य का भी चिंता उन भाजपा नेताओं को नहीं रही, उनके परेशानी के समय जब बंधक बनाया गया था तो विमलेंदु झा को बीपी बढ़ने लगी और वो ज़मीन में गिर गए। उसके बावजूद भी जो भाजपा कार्यकर्ताएं हैं, उनकी गाली गलौज जारी रहा। बाकायदा अनाप शनाप उन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे शब्दों से उनको गाली गलौज किया जा रहा था। इंसानियत नाम की चीज़ कहाँ है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और एड़ी चोटी एक करके जो अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर आप तक अच्छे बुरे खबरों को पहुंचाते हैं, ऐसे पत्रकार यदि किसी राजनीतिक दल का शिकार हो जाता है तो फिर अच्छे पत्रकार आपको कहाँ से मिलेंगे? जो व्यक्ति समाज सेवक है, जो व्यक्ति जनहित के मुद्दों को हमेशा जनता के सामने रखता है, ऐसे लोगों के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग हमला करते हैं। अगर गलती हुई होगी विमलेंदु झा से तो बाकायदा थाने में शिकायत करना था, बाकायदा एसपी को सूचना करना था, बाकायदा जिले कलेक्टर को सूचना करना था, पीआरओ को सूचना करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और पूरी उग्रता के साथ एक पत्रकार को 2-2 घंटा तक बंधक बनाया गया। 2 घंटे तक
गाली गलौज जारी रहा, जिसके माध्यम से, जिसके वजह से विमलेंदु झा को बीपी बढ़ने लगा और जमीन पर वो गिर पड़े। क्या छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की इज्जत इतनी है कि कोई भी गाली गलौज कर रहा है? क्या इसीलिए पत्रकारिता कर रहे हैं लोग? जब इस बात को, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर के पीजी कॉलेज के जो स्टेडियम है धर्मपुरा में, वहाँ आए थे, तो लोगों ने पूछने का प्रयास किया, पत्रकारों ने पूछने का प्रयास किया, लेकिन ज़्यादा समय नहीं दे पाए वो। तब किरण देव से बाइट लिया गया, जो जगदलपुर विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी से। बड़ी उम्मीद थी जब बस्तर के ही विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है हमेशा। कांग्रेस से दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, और बीजेपी से जगदलपुर विधायक किरण देव को बनाया गया। हमने कहा कि बस्तर में भी, अब बस्तर के भी अच्छे दिन आ गए, लेकिन क्या यही अच्छे दिन है जहां पे पत्रकारों के बारे में पूछा जाता है, वहां हमला हुआ ये पूछा जाता है तो अनमने ढंग से जवाब देते हैं, हंसी मजाक में जवाब देते हैं? क्या यही, इन्हीं सब चीज के लिए बड़ी उम्मीद यहाँ की जनता लगा रही है यहाँ के नेताओं से? पत्रकार कैसे सुरक्षित हो, पत्रकार कानून किस हद तक पहुंची है और कब तक पूर्णतः लागू किया जाए, इसके बारे में ना कांग्रेस के कोई नेता सोच रहे हैं और ना ही बीजेपी के नेता, बल्कि बीजेपी के लोग तो पत्रकारों के ऊपर हमला बंधक जैसी स्थिति को निर्मित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बारी बारी से हमारे वीडियो में कि किस तरह से भाजपा के कार्यकाल में पत्रकार प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से।